ओम ब्रह्मचर्य गौरव तीसरा भाग। राजा और ब्रह्मचर्य। वेद की घोषणा है, ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। अथर्ववेद। अर्थात ब्रह्मचर्य के द्वारा राजा राष्ट्र की विशेष रूप से रक्षा करता है। वैदिक धर्म में राजा के लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक बतलाया गया है। राजा का प्रजा पर विशेष प्रभाव पड़ता है। नीतिकारों ने कहा है, राज्यी धर्मिणी धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः लोका समनो वर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राजा धार्मिक होता है तो प्रजा भी धार्मिक होती है। राजा पापी होता है तो प्रजा भी पापी होती है। प्रजा तो राजा का अनुकरण करती है। जैसा राजा होता है प्रजा भी वैसी ही होती है। यदि राजा ब्रह्मचारी अर्थात सदाचारी, संयमी एवं जितेंद्रिय होगा तो प्रजा अर्थात देश के आबाल वृद्ध, नर और नारी सभी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। यदि राजा व्यभिचारी होगा तो प्रजा सदाचारी और संयमी नहीं बन सकती। अपने सदाचार पूर्ण एवं ब्रह्मचर्यमय जीवन के आधार पर ही तो महाराज अश्वपति ने डिंडिम घोष किया था, न मेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नाना हिताग्निर्ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। छांदोग्य उपनिषद। मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई कंजूस नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रतिदिन अग्निहोत्र न करता हो, कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है, फिर व्यभिचारिणी स्त्री तो हो ही कैसे सकती है। राजा में कोई अवगुण नहीं था, अतः प्रजा भी धार्मिक, सदाचारी एवं संयमी थी। यह तो हुई प्राचीन इतिहास की बात। अब तनिक आज के राष्ट्र को देखिए। आज के अधिकांश नेता मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, सिने अभिनेत्रियों के साथ अपना चित्र खिंचवाने में गौरव अनुभव करते हैं और कुछ नेता तो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं। जब जनता के प्रतिनिधियों की यह अवस्था है तब जनता की कौन कहे। जनता तो नेताओं के अनुसार ही चलेगी। नेताओं के पदचिन्हों पर चलने के कारण आज मांस का खूब प्रचार है, शराब का दौर दौरा है, दिन दहाड़े युवतियों को भगाया जाता है, बीड़ी सिगरेट का बाजार गर्म है। प्रतिदिन समाचार पत्रों में बलात्कार संबंधी घटनाओं से कालम के कालम भरे होते हैं। इन सभी बुराइयों का मूल है राष्ट्र नेताओं में ब्रह्मचर्य का अभाव। ब्रह्मचर्य के अभाव में राजा और प्रजा दोनों नष्ट हो जाते हैं। फ्रांस देश के पतन का कारण क्या था? वहां के युवकों की विलासिता, उनमें ब्रह्मचर्य का अभाव। फ्रांस के युवक युवतियों के पीछे भागते थे। कोई भी युवक सेना में भर्ती नहीं होना चाहता था। राष्ट्र को सशक्त, सुदृढ़, बलवान एवं तेजस्वी बनाने के लिए वेद ने राजा को ब्रह्मचर्य धारण करने का उपदेश दिया है। वृद्ध चाणक्य जी कहते हैं, राज्य मूलम इंद्रिय जय। चाणक्य सूत्राणी। जितेंद्रिय व्यक्ति ही राज्य संचालन कर सकता है। महर्षि दयानंद लिखते हैं, सब सभासद और सभापति इंद्रियों को जीत के अर्थात अपने वश में रख के सदा धर्म में वर्तें और अधर्म से हटे हटाए रहें। इसलिए रात दिन नियत समय में योगाभ्यास भी करते रहें, क्योंकि जो जितेंद्रिय नहीं है वह अपनी इंद्रियों, जो मन, प्राण और शरीर प्रजा है, इसको जीते बिना बाहर की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने में समर्थ कभी नहीं हो सकता। सत्यार्थ प्रकाश, षष्ठ समुल्लास। जितेंद्रिय ही संसार पर शासन कर सकता है, अतः राजा को ब्रह्मचारी होना ही चाहिए क्रमशः।